अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम ले रहे हैं फ़्लाइट वाशिंगटन से बफ़लो की। और अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है वो मैं आपसे आज के वीडियो में शेयर करूँगी। दी हमने छोटी सी एक फ़्लाइट ली थी बफ़लो की, और बेसिकली अब हम जा रहे थे कनाडा और हम बाय रोड ट्रैवल करने लगे थे। तो हमने यहाँ पर जी छोटी सी फ़्लाइट ली थी, क्योंकि अगर हम वाशिंगटन से बफ़लो जो है ना वो बाय रोड आते तो हमें 10 या 12 घंटे का जो है ना वो टाइम लगता। तो हमने इसलिए जो है ना वो बाय एयर फ़्लाइट ले ली थी। तो बफ़लो से आगे जहाँ पर हमने जाना था कनाडा में, वहाँ से हमें सिर्फ जो है ना वो 2 ढाई घंटे की ड्राइव थी। तो हमने सोचा चलो बाय रोड जो है ना वो चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो ये था कि हम रात को पहुँचे थे 12-1 बजे, और हमने जो है ना वो नाइट स्टे किया बफ़लो में ही। और फिर सुबह जो है ना हमने ये डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा नायग्रा फॉल को देखते हुए या बफ़लो को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए आगे जाएं कनाडा की साइड पर। तो ये था कि जो नायग्रा फॉल है उसका एक साइड कनाडा को लगता है और एक साइड जो है ना वो अमेरिका को लगता है। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम देखने लगी थी, मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था पहले। तो ये था कि बड़ा हैपनिंग प्लेस है ये। और बस जी यहाँ पर हम लोग अभी कनाडा का बॉर्डर क्रॉस कर ही रहे थे, तो वहाँ पर एक कॉस्को था जहाँ पर हमने जाना था जी। ये बिज़नेस सेंटर था बेसिकली। तो यहाँ पर काम था कुछ, क्योंकि हम जा रहे थे कनाडा अपने जिन रिलेटिव की तरफ। बेसिकली यहाँ पर रहते हैं मेरे हस्बैंड के भाई रहते हैं, और यहाँ पर हम उनकी तरफ ही जा रहे थे, वहीं पे हमारा स्टे होगा। तो मेरे जेठ हैं यहाँ पर, तो उनकी तरफ हम जा रहे थे। तो देन हम लोगों ने जो है ना वो यहाँ कॉस्को में पहले सोचा कि चक्कर लगा लें, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी घर की। तो मैं कॉस्को जो है ना वो भी मैंने बहुत नाम सुना था, तो यहाँ पर भी मैं फ़र्स्ट टाइम जो है ना वो जा रही थी। और ये तो मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा स्टोर था कि मैं मतलब अभी तक किसी इस तरह के स्टोर में नहीं गई थी। तो यहाँ ना बल्क में चीज़ें आती हैं और फिर बल्क में लोग लेकर जाते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस सेंटर है इसलिए। तो यहाँ पर आप थोड़ी चीज़ नहीं ले सकते, या स्मॉल पैकिंग में कुछ भी नहीं होता। तो काफ़ी ज़्यादा जो थी ना चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पर भी। एंड बस हम स्टोर से निकल के हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाया पिया, और उसके बाद हम लोग जो है ना वो गए थे नायग्रा फॉल। और नायग्रा फॉल मैंने पिक्चर्स में अभी तक मूवीज़ वगैरह में देखा है, लेकिन ये कि मैंने उसका डे टाइम का व्यू देखा है। और मैंने देखा है कि वहाँ पर लोगों ने जो है ना वो गाउन्स भी पहने होते हैं, आई थिंक जैसे रेन कोट होते हैं उस तरह के, क्योंकि पानी जो है ना वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर गिरता है उस फॉल का कि आपको पहनना पड़ता है। लेकिन ये कि यहाँ पर मैं फ़र्स्ट टाइम व्यू करी थी। बेसिकली अब हम कनाडा एंटर हो चुके थे, तो मैंने आपको अभी मैं वो भी चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल जो है ना वो एक साइड यूएस को भी लगती है नायग्रा फॉल की, बट वो इतनी हैपनिंग प्लेस नहीं है जितना कनाडा का जो है ना वो नायग्रा फॉल का साइड जो ज़्यादा हैपनिंग है। तो बहरहाल अभी हम गाड़ी पे थे, और आपको नज़र आ रहा है कि ये जी सामने नायग्रा फॉल की जो है ना वो झलक तो दिख ही गई है। और बाकी ये कि ये जो लाइटिंग थी ना ये रात का व्यू था। आना तो यहाँ पे डे टाइम में चाहिए था, क्योंकि आपको ज़रा और क्लियर्स में नज़र आता जो भी पानी का जो था ना वो सीक्वेंस था। लेकिन ये कि नाइट का भी एक अपना व्यू था, बिकॉज सामने ना एक बड़ी सी बिल्डिंग में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, और वो लाइट्स इसके ऊपर जो है ना वो थ्रो हो रही थी। और इतना अच्छा पानी का शेड आ रहा था कि इतना मज़ा आ रहा था देखने का। और ये आप मिस्ट देख रहे हैं जो पानी की, ये बेसिकली ये मिस्ट क्या है जी कि जब पानी का फॉल जो है ना वो नीचे गिरता है तो इतना ज़ोर से गिरता है कि एक मिस्ट जो है ना वो बन के ऊपर आती है, और वो इतनी ऊपर आ रही है कि उसकी जो है ना छींटें बाकायदा आपको फ़ील होती हैं। तो बहुत ठंड थी यहाँ पर, और चूँकि इतनी खुली एरिया था और पानी भी था, तो ये कि मैं बहुत शॉक्ड थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ की कुदरत है कि कितनी जो है ना वो मज़े की जगह थी। और ये बेसिकली जो अब आपको व्यू दिखा रही हूँ मैं, ये उस तरफ से ब्रिज बना हुआ है जो ये है अमेरिका साइड। और उन्होंने भी जो है ना वो अपनी साइट पर थोड़ी बहुत इसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की कोशिश की है, बट कनाडा में जो है ना वो नायग्रा फॉल का ज़्यादा पार्ट आता है, तो इसलिए यहाँ का मुकाबला नहीं है।
हाँ जी, तो बस कनाडा का जो है ना वो एंट्रेंस ही इतना हैपनिंग रहा कि आगे की जो है ना अच्छी सी वाइब्स आई गई थी कि ऑब्वियसली मज़े की जगह होने वाली है और कनाडा को भी जो है ना वो फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने का बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस जी अब हम डाउनटाउन की तरफ गए थे क्योंकि फिर थोड़ा सा काम था यहाँ पर उनको, तो यहाँ पे आप देखें कि ये बिल्कुल नायग्रा फॉल के पास ही है ना, तो यहाँ पर वेदर काफ़ी ठंडा था और यहाँ पर ये है कि जी ब्रिज जो है ना वो एक यूएसए का है जो कि बिल्कुल, चूँकि ये बॉर्डर लाइन पे है तो इसलिए बिल्कुल इसके साथ ही यूएसए भी है। तो बाकी ये जी यहाँ पर हम डाउनटाउन की तरफ आए हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लब्स, कसिनोज़ और साथ में जो है ना वो छोटी छोटी शॉपिंग सेंटर्स और फूड कोर्ट्स और इस तरह की बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें थी। इवन बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। तो अगर आप सिर्फ जैसे इसी जगह पर जाएं तो यहाँ पे भी आपका अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है और वॉक जो है ना वो भी बहुत अच्छी रह सकती है, क्योंकि हम जब मैनहट्टन्स पे भी उतरे थे यूएसए में, तकरीबन उसका भी जो है ना वो सेम यही तरह का स्टाइल था और वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया था कि लोग किस तरह वॉक कर रहे थे और ज़्यादातर लोग वॉक पे थे। तो बाकी जी अब नेक्स्ट हम 2 ढाई घंटे के बाद घर पहुँच कर घर पहुँचते ही जी क्या हुआ वो आप देखें। कहाँ है बिल्ली? वो भी है जान, वो भी है वो छुपी हुई है। वो सोफे के पास ब्लैक कलर की, जाओ। बाबा देखिए दुनिया। तो यहाँ पर तो ना बच्चों को इतनी अच्छी एक्टिविटी मिल गई कि यहाँ पर माशाल्लाह 5-6 जो है ना वो कैट्स थी और एक उनकी मदर थी। तो बच्चे जो है ना वो इतने एक्साइटेड हो गए और ज़यान तो ख़ास तौर पे, क्योंकि बच्चों को ना डर भी लग रहा था लेकिन उनको देख के मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि वो उनको उनके साथ खेलना भी चाह रहे थे। लेकिन खैर जी ये डर सिर्फ़ एक दिन तक का था, अगले दिन तो सारा डर उनका ख़त्म हो गया। और माशाल्लाह मेरी भाभी ने बहुत अच्छा सा जो है ना वो डिनर रेडी किया हुआ था और डिनर में इतना कुछ था कि हम सब कुछ तो सही तरह चख भी नहीं सके, बिकॉज़ सफ़र की बहुत थकावट भी थी। और अब जब इतना सफ़र इंसान कर लेता है ना तो खाना जो है ना वो घर का खाने को दिल कर भी रहा होता है, लेकिन ये कि माशाल्लाह इतनी वैरायटी थी तो हम तो ये खाना जो है ना वो 2 दिन खाते रहे, क्योंकि मैं सब कुछ जो है ना वो चख भी नहीं सकी थी, माशाल्लाह इतना कुछ बना हुआ था। तो बस ये नेक्स्ट मॉर्निंग का जो है ना वो क्लिप है। नेक्स्ट मॉर्निंग तो ज़यान उठते ही जो है ना वो कैट्स के पास जाके बैठ गया और बाकायदा जो है ना ये तो अब हाथ लगा रहा था और इनको टच कर रहा था, क्योंकि रात को ये डर रहा था लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग इसका काफ़ी हद तक जो है ना वो डर कम हो गया था। तो बस उसके बाद बच्चों को जो है ना वो भूख लग रही थी। बेसिकली हम लोगों को ना अभी यहाँ के टेस्ट इतने आ ही नहीं रहे किसी चीज़ के। ऑब्वियसली जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता होगा कि पाकिस्तान के टेस्ट जो है ना वो तो कहीं भी नहीं है। तो बच्चों को मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रही थी कि वो पेट भर के थोड़ा सा खाना खा लें, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो ये जो है ना वो मसाला फ्राइज़ थे, ये भी फ्रोज़न थे, ये तो उनको अच्छे लगे। खैर बाकी यहाँ पर हम लोग अपने लिए जो है ना वो फ्राई कर रहे थे, ये श्रिम्प्स टेम्पुरा थे और ये अच्छे लगे सबको, लेकिन ये था कि ये मैं नहीं खाती। तो बहरहाल जी डिफरेंट वैरायटी जो है ना वो चॉइस कर रहे थे हर कोई, मतलब कोई कुछ खा रहा था फ्राई करके, कोई कुछ खा रहा था। ये नेक्स्ट डे की है, क्योंकि हमने दोपहर को तो जो है ना वो रात का ही लेफ़्ट ओवर खाना खाया था और शाम में हम जो है ना वो थोड़ी सी अपने आप को केटर कर रहे थे इस तरह की चीज़ों से। और बस ये सब कुछ करने के बाद जो है ना इसके बाद हमने क्योंकि अभी हम थके हुए थे तो हम अभी ये सोच नहीं सकते थे कि हम घर से बाहर निकलें या कोई भी आउटिंग करें। तो बस हमने सारा दिन घर में ही जो है ना वो इधर लेट उधर लेट टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना वो सो गए थे। तो अब आप मुझे कहेंगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग का फिर मैं आपको जो क्लिप दिखाऊंगी ना तो उसमें फिर से नाश्ते नज़र आएंगे। तो बेसिकली बस अगले दिन कुछ ख़ास नहीं हमने किया था, क्योंकि हम इतने थके हुए थे तो हम लोगों ने ज़्यादातर आराम ही किया था। तो इस दिन बस हम लोग घर में ही जो है ना वो कुछ भी मील इंजॉय करके तो सुकून से सो गए थे। फिर देन नेक्स्ट मॉर्निंग हमने उठ के नाश्ता वाश्ता किया और उस दिन हमने सोचा कि हम कहीं अब बाहर निकलें। और बच्चे भी जब घर से बाहर होते हैं ना तो खाने पीने में उनको भी समझ नहीं आ रही होती, ना हमें समझ आ रही होती कि उनको क्या खिलाया जाए। तो सुबह उठ के तो बस मैंने सोचा कि बच्चों को ना देसी नाश्ता ही करवाया जाए, अपने पराठे और ऑमलेट्स का ही या अंडों का ही।
तो बस मैंने उनको नाश्ता ये वाला करवाया और ये देखें जी कैट डस्टबिन में झांक झांक के क्या कर रही है। और जी ये था थर्ड डे और खैर से आमना ने तो अपना बिल्कुल डर मार दिया था और बिल्लियाँ गोद में उठा उठा के फिर रही थी। और बस मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा था कैट से, लेकिन बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना इंजॉय कर रहे थे कैट्स के साथ और माशाल्लाह उनको अच्छी एक्टिविटी मिल गई थी। और बस ये लास्ट जो है ना हम लोग जा रहे थे संडे की शाम को कॉस्को। और ये कॉस्को जो है ना वो लोकल आपके घर के पास जो भी अवेलेबल होता है, ये वो ब्रांच है। ये बिज़नेस सेंटर नहीं है, ये शॉपिंग सेंटर है। तो बस मैंने आपको दोबारा कॉस्को की क्लिप्स इसलिए नहीं ऐड किए कि ऑब्वियसली मैं आपको एक दफ़ा दिखा चुकी हूँ। तो बेसिकली जी आज के ब्लॉग में मैंने ना 2-3 दिनों के क्लिप्स ऐड किए हैं। थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन ये कि मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि डेली जो है ना वो कोई ना कोई वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ। थोड़ा सा बस बिज़ी रूटीन चल रही है। इसी के साथ मैं आपसे आज इजाज़त चाहती हूँ। और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।